हनुमान जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद ही किसी को पता होगी। ये तो सभी जानते होंगे कि हनुमान जी शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं, लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी वो अपनी माता के स्वरूप को हरने के लिए ही पैदा हुए थे। माता अंजनी को एक श्राप मिला था। वो श्राप ये था कि माता अंजनी किसी भी पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं देगी। लेकिन माता अंजनी ने भगवान शिव को घोर तपस्या की, जिसकी वजह से 11वें रुद्र अवतार के रूप में भगवान हनुमान ने माता अंजनी के कोख से जन्म लिया। आपको महाभारत का वो किस्सा तो याद होगा जब भीम ने एक बंदर के साथ युद्ध किया और बाद में पता चला कि वो बंदर कोई और नहीं, वो हनुमान जी ही हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है, पवन पुत्र हनुमान के भाई कोई और नहीं, वो भीम ही थे, क्योंकि हनुमान जी भी पवन के पुत्र थे और भीम भी पवन के पुत्र थे, तो ऐसे में दोनों भाई भाई थे। अब जानते हैं कि हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। अपनी ठुड्डी के आकार की वजह से इनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में हनुमान का मतलब होता है बिगड़ी हुई ठुड्डी, इसलिए इनका नाम हनुमान पड़ा। लंका कांड शुरू होते ही हनुमान जी हिमालय जाकर अपनी नाखून से सबसे पहले रामायण लिखे थे। लेकिन जब रामायण लिखने बाद वाल्मीकि जी को ये बात पता चला कि हनुमान जी हिमालय गए हैं और वहाँ जाकर रामायण लिख रहे हैं, तो वो बहुत ही निराश हुए और ऐसे में हनुमान जी ने वाल्मीकि को परेशान देख के अपनी रामायण को समुद्र में फेंक दी। राम भगवान के लंबी उम्र के लिए सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी। ये बात जब हनुमान जी को पता चली तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा दिया। तभी से बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाने का परंपरा है। एक पल ऐसा आया जहां प्रभु श्री राम को अपना शरीर त्यागना था और वो जानते थे कि अगर हनुमान जी को इस बारे में पता चला तो वो तबाही मचा देंगे। वो ये भी जानते थे कि अगर ये बात हनुमान जी को पता चली तो धरती पे संकट आना तय था। प्रभु राम जानते थे कि उनकी मृत्यु को हनुमान जी स्वीकार नहीं कर पाएंगे और इसी कारण हनुमान जी धरती पे उथल पुथल मचा देंगे। इससे बचने के लिए श्री राम ने ब्रह्मा जी का सहारा लिया था और हनुमान जी को शांत रखने के लिए पाताल लोक में भेज दिया और उसके बाद प्रभु श्री राम जी ने अपना शरीर त्याग दिया।